आचार्य श्री नमोस्तु। सुषमा जैन बुढ़ाना उत्तर प्रदेश से शंका कर रही हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हम किस प्रकार चिंतन करें ताकि हम संसार से छूट सकें, संसार की बातों का याद ना आए, ऐसा क्या करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। जिनालय में प्रवेश करने के पहले ही हम सब लोग सबसे पहले बोलते हैं निश्चही निश्चही निश्चही। इसका ये अर्थ ही समझ लीजिए कि निश्चही मतलब ये हो गया, हम पवित्र भाव से दर्शन करने आए हैं। यदि अदृश्य रूप से कोई यहाँ पर देवी देवता हो तो वह हमें दर्शन करने के लिए अपना स्थान दें। लेकिन एक भाव और ये भी है कि हम प्रभु जो भी संसार की प्रपंचें हैं, बातें हैं, उन सब बातों को हम बाहर ही छोड़ करके आ रहे हैं। जैसे हमने चप्पल जूते जो है घर बाहर छोड़ दिए, वैसे तो पहन के ही नहीं आना चाहिए, आए तो बाहर छोड़ दिए, वैसे ही अपने अंदर जितने भी कुविचार थे उन सब को छोड़ करके हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं। प्रभु के दर्शन करते समय विचार, क्या विचार होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें प्रभु का ही विचार होना चाहिए। हे प्रभु, आप कौन हैं? आप त्रिलोकीनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं। जिसकी भक्ति करने आए हो पहले उसका परिचय और उसके बारे में स्तुति, स्तोत्र और असीम भक्ति पैदा होना चाहिए। आपके द्वारा ही मेरा जीवन जो है संभल रहा है, आपके द्वारा ही मेरा जीवन जो है उत्थान को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि ये व्यवहार भक्ति है, व्यवहार भक्ति में भगवान को ही लिया जाता है, निश्चय भक्ति में भगवान के निमित्त से अपने आप को लिया जाता है। लेकिन अभी आपको व्यवहार भक्ति करना है, इसलिए तो आप ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, हे प्रभु नमोस्तु, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मेरा जीवन सफल हो गया, अहोभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। मेरा भाग्य उदय में आया प्रभु, पुण्य का उदय आया कि मैंने आपको लख लिया, आपको देख लिया, आपकी मुद्रा को देखा, आपकी छवि को देखा, और उसको देख करके, इतनी शांत मुद्रा को देख करके मेरे जितने भी संसार संबंधी विचार थे, घर चलाने के, दुकान चलाने के, पैसे कमाने के, भोजन बनाने का, जो कुछ भी मेरा विचार था वो विचार मेरा शांत हो गया। देखा आप दर्शन का लाभ। आप बोलते हम क्या सोचें? तुम्हें सोचने ही क्या है, तुम्हें तो बस प्रभु से लगन लगाना है। जैसे लगन लगाया तो आपके अशुभ चले गए, अशुभ भाव चले गए, अशुभ विचार आपके अपने आप ऑटोमेटिक चले गए। कहते हैं दर्शन करते ही क्या फल की प्राप्ति है? परिणामों में निर्मलता, कषाय में मंदता, आसाता की निर्जरा, शुभ का तीव्र बंध, और आगामी काल में जो है सुखी सुख की अनुकूलताओं की प्राप्ति। ये दर्शन का तत्क्षण का फल है, तुरंत ये फल की प्राप्ति हुआ करती हैं ऐसे प्रभु के दर्शन करने से। जब आपकी भक्ति दर्शन सब हो जाए तो आप एक स्थान पर बैठ कर के प्रभु जैसे होने के भाव रख सकते हैं कि मैं भी आप जैसा कब बनूं, आप जैसी मुद्रा मुझे कब प्राप्त हो, आप जैसे छवि मेरी कब हो जाए, ऐसा मैं भाव रखता हूँ। मैं भी वीतराग निर्गंथ दिगंबर हो जाऊँ, मैं भी कषायों से मुक्त हो जाऊँ, इंद्रिय विषय भोगों से अलग हो जाऊँ, और आप जैसे सहज ज्ञाता और दृष्टा हो जाऊँ। ऐसा भाव रख करके जिनालय में, मंदिर में प्रभु के दर्शन करें, और ऐसे भाव रख कर अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। आचार्य श्री नमोस्तु। दिल्ली से जेपी जैन सूरजमल बिहार से शंका कर रहे हैं कि अतिशय क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में क्या महत्व है? क्या अतिशय क्षेत्र पूजनीय है या निर्माण क्षेत्र पूजनीय है, या दोनों पूजनीय है? कृपया इसका विशेष महत्व बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, कल्याणक क्षेत्र, ये तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। क्षेत्र मतलब स्थान, सिद्ध स्थान, जहाँ से किसी जीव ने मुक्ति पाई हो वो स्थान सिद्ध स्थान हो जाता है। जैसे शंबेश शिखर है वो सिद्ध स्थान है, गिरनार है वह सिद्ध स्थान है, अष्टापद है वो सिद्ध स्थान है, जहाँ से या तो कोई तीर्थंकरों का या फिर किसी सामान्य मुनि का, केवली का निर्माण प्राप्त हुआ है। सोनागिर में कोई तीर्थंकर तो नहीं गए, लेकिन नंग नंग मुनिराज वहाँ से मोक्ष गए हैं।
उनके साथ और भी कितने महाराज मोक्ष गए हैं, तो वो सिद्ध स्थान हो जाता है। तो ऐसे जहाँ पर कोई जीव सिद्ध भगवान बना हुआ है वो सिद्ध स्थान, सिद्ध क्षेत्र स्थान कहलाता है। कल्याणक स्थान, जहाँ पर किसी न किसी भगवान का कोई कल्याणक हुआ हो, जैसे गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, जहाँ गर्भ जन्म तो एक ही स्थान होगा ऐसा स्थान। तप कल्याणक, कहीं जाकर के दीक्षा ली हो उन्होंने, संयम लिया हो, महाव्रत धारण किए हो, वो तप कल्याणक स्थान है। ज्ञान कल्याणक, जहाँ से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा ज्ञान कल्याणक स्थान। और फिर इसके बाद जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार से पांचों जो कल्याणक हैं वो कल्याणक स्थान जो हैं वो भी तीर्थ कहलाते हैं, वो भी क्षेत्र कहलाते हैं। आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकरों के कल्याणक स्थान के दर्शन करने का फल है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है जो जीव भक्ति भाव से, बड़ी श्रद्धा से कल्याणक क्षेत्रों की वंदना करते हैं। आप भी अपने जीवन काल में 24 तीर्थंकर जो वर्तमान के हैं उनके कल्याणक क्षेत्रों के दर्शन करने के भाव रखना कि मैं अपने जीवन भर में ऐसे कल्याणक स्थान के दर्शन करके आऊँ जहाँ से उन तीर्थंकरों का जन्म हुआ, तप हुआ, ज्ञान हुआ और निर्वाण की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा एक क्षेत्र और होता है जिसका नाम है अतिशय क्षेत्र। अतिशय क्षेत्र मतलब अतिशय, जहाँ पर चमत्कार हुआ हो, भगवान के प्रकट होने में चमत्कार हुआ हो, भूगर्भ से प्रतिमा निकली हो, अथवा किसी के जीवन में चमत्कार हुआ हो कि वहाँ पर आया हो और व्यक्ति और वह अंधा हो तो उसकी आंखें आ गई हो, बहरा हो तो वह सुनने लगा हो, ऐसे बहुत सारे, काया रोगी थी निरोगी हो गई हो, वो सारा स्थान वो अस्य क्षेत्र स्थान हो जाता है जहाँ पर प्रभु का रहने पर ये कार्य हो जाए। ऐसे बहुत सारे प्रकार के अस्य हो सकते हैं। किसी को स्वप्न देकर के प्रतिमा बाहर प्रकट होती है, वो भी अस्य क्षेत्र हो जाता है। जहाँ अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार होते रहते हैं उन सभी क्षेत्रों को अतिशय क्षेत्र कहते हैं। जैसे अब द्वारका है, रत्नात्रय मंदिर है, अब इसमें जो प्रभु पारसनाथ विराजमान है दिल्ली में है, उसमें भी कितना अस्य है। जो भी अपने भाव लेकर के आता है उसके भाव पूरे हो जाते हैं। ये चमत्कार अस्य पंचम काल में भी दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहाँ पर अस्य हुआ करते हैं। तो सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र या कल्याणक क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र जो हैं बड़े पूजनीय, बड़े वंदनीय, बड़े आदरणीय होते हैं और हम सबको कभी न कभी समय निकाल के वहाँ दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे